नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश अपना 76वां गणतंत्र रहा है और आप सभी को हम शुभकामनाओं के साथ साथ आज हर एक तस्वीर भी दिखाएंगे। कर्तव्य पथ पर दुनिया हिंदुस्तान की आन बान और शान देखेगी। सुबह 10:30 बजे परेड की शुरुआत हो जाएगी और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली से सटी सीमाएं सील कर दी गई हैं और जगह जगह अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। 15,000 जवान सिर्फ कर्तव्य पथ की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। हर जगह सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। जश्न गणतंत्र है, 76वां गणतंत्र दिवस है और आज के दिन जो देश की ऐतिहासिक इमारतें हैं वो भी आपको ट्राई कलर में नजर आएंगी। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें दरअसल कल रात की थी जो हमने आपको दिखाई। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें नजर आई हैं। और अब हम आपको ये सीधी तस्वीरें कर्तव्य पथ से भी दिखाएंगे जैसे ही परेड की शुरुआत हो जाएगी। तो इस बार की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और जो गोल्डन फैक्टर है इंडिया का, उस गोल्डन फैक्टर को लेकर भी हम बात करेंगे आज। देश के अलग अलग हिस्सों में गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर ध्वजारोहण होगा, समारोह होंगे। सशस्त्र सेनाओं, स्कूली बच्चों द्वारा परेड के आयोजन किए जाएंगे और इन परेड्स का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। पराक्रम का पर्व है, हिंदुस्तान का गर्व है। इस परेड की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इस साल मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शुमार होने वाले हैं। हमारे इस पर्व पर गणतंत्र दिवस परेड का एक मुख्य कार्य देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों का सम्मान करना और सैन्य कर्मियों और नागरिकों को वीरता पुरस्कार प्रदान करना भी होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन बच्चों को प्रदान करेंगे जिन्होंने 7 श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियाँ होती है जैसे बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल, इन सेक्टर्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इनमें असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य कौशल को प्रदर्शित करेगी और सभी देशवासियों को इंतजार है जब परेड की शुरुआत होगी। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आती हैं, झांकियां होती है जो नजर आती हैं। संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जन भागीदारी पर एक विशेष फोकस रहने वाला है। तो झांकियां देखिए आप, अलग अलग राज्यों की होगी। इस साल की अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी संख्या 16 है, केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, विभाग है, संगठन है, जिनकी संख्या 15 है। 31 झांकियां गणतंत्र दिवस पर परेड में भाग लेंगी और इस वर्ष की झांकी का विषय यानी कि थीम जिसको हम कहते हैं वो होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। चलिए, तो तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।